हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन में। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। इस कोरोना महामारी में और खतरनाक बीमारी में जो ये संक्रमण अभी चल रहा है और बहुत तेजी से जो फैल रहा है, इसमें सबसे आवश्यक चीज है आपको सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित रखना, साथ ही साथ अपनी फैमिली की भी सुरक्षा बनाए रखना और उसमें अपने स्टडी को कंटिन्यू करना। और कंटिन्यू करने के लिए कुछ नहीं है भैया, आपको अद्वैत एजुकेशन के चैनल को फॉलो करना है, यानी सब्सक्राइब बटन पे हिट करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलना है, ताकि हर एक अपडेट बिना किसी से पूछे आप सभी के बीच पहुंचता रहे, आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो आइए लेक्चर नंबर 6 है ना, लेक्चर नंबर 6 में अपन एंटर कर रहे हैं और इसमें अपन बात करने वाले हैं nth टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी या फिर एंड फ्रॉम द एपी। अगर एपी से कोई भी अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है और उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर आपसे कोई भी टर्म पूछा जा रहा है, एंड से यानी लास्ट से कोई भी टर्म आपसे फाइंड आउट करवाया जाता है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में आज अपन जानेंगे, आज अपन सीखेंगे। अर्थमेटिक मीन के बारे में जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में भी मैं बात करने वाला हूं आप सभी के बीच। तो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यानी आज के लेक्चर में अगर आप फॉलो कर लेते हैं आज का ये 6 नंबर वाला लेक्चर, देन आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 80% कवर अप कर लेंगे। बाकी 1-2 लेक्चर और बचेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, देन आपका एपी का द एंड होने वाला है ना। तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही डीपली फीलिंग के साथ अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को खत्म करने जा रहे हैं। आई होप सो आप भी काफी एंजॉय कर रहे होंगे और अब नंबर्स ऑफ वीडियोस भी बढ़ाया जाएगा पर डे के हिसाब से, है ना। तो आई होप सो कि आपका जो सिलेबस है टर्म 2 का वो विद इन 20 ऑफ जनवरी यानी बिफोर ऑफ 20 ऑफ जनवरी आपका खत्म भी हो जाए। बहुत ही डिटेल कोर्स अपन खत्म करेंगे, उसके बाद से आपका क्रैश कोर्स एंड जो भी सर ने डिजाइन किया उस पर अपन वर्क करने वाले हैं और जितने भी क्रैश कोर्स आपके आएंगे वो सारे लाइव सेशन में लिए जाएंगे, यानी मैथमेटिक्स को लाइव फीलिंग के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो एंजॉय करते रहेंगे और टर्म 2 में बहुत ही बेहतरीन करने का आपको मौका मिल रहा है, इसे आप गंवाइएगा मत। तो फिर से बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट भी कर लीजिए। बच्चे इस चैप्टर में कहां गलतियां करते हैं और कहां वो कंफ्यूज होते हैं, वो हर एक चीज आपको मैं बताने वाला हूं आज के कोर्स में, आज के लेक्चर में, आज के सेशन में। और आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो मैंने बोला था कि भैया शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा, वो भी एंड ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एंड होगा वो उसमें आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट ट्रिक, और बहुत ही जबरदस्त लेवल का शॉर्ट ट्रिक है। यानी कोई भी क्वेश्चन पे जब उसको आप अप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन विद इन 2 या 3 सेकेंड आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है, आपको करना क्या है उस क्वेश्चन में वो समझ में आ जाएगा। और आपको करना क्या है वो समझ में आ गया तो फॉर्मूला तो भैया एक आपका टीएन का है, एक आपका अब लास्ट टर्म का पढ़ोगे एंड आपका एक एसएन का है। तो 3 फॉर्मूले हैं इस पूरे चैप्टर में और तीनों फॉर्मूले का अपन ने प्रूफ लिया है, हर एक स्टेप को समझा है, तो याद रखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपको पता है। ठीक है, तो अगर आपको ये पता चल जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कि करना क्या है, यानी आप पूरे क्वेश्चन को 100% समझ लिए, 100% कर लिए हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अपना चैप्टर कौन सा चल रहा है भैया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हो भैया? एपी। जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं भैया? एपी, है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो अभी तक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर मैं बात करूं माय डियर स्टूडेंट, अभी तक मैं बात करूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो दो तो नहीं बोलूंगा, एक ही फॉर्मूला मेनली पढ़ा है अपन ने। कौन सा भैया? टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का आपका डी के बराबर। और यहां पे भैया टीएन क्या होता था भैया? एनथ टर्म ऑफ द एपी। टीएन क्या होता था भैया? टीएन क्या होता था, या फिर बोल दो जनरल टर्म ऑफ द एपी, जनरल टर्म ऑफ द एपी, या फिर बोले तो एनथ टर्म ऑफ द एपी, एनथ टर्म ऑफ द एपी।
nth टर्म ऑफ द एपी बोल दो या फिर जनरल टर्म ऑफ द एपी बोल दो, है ना। यहां पे tn क्या होता था, जनरल टर्म ऑफ द एपी या फिर बोल दो nth टर्म ऑफ द एपी। अब इस फॉर्मूले को कब अप्लाई करना है, लास्ट वाले फॉर्मूले को कब अप्लाई करना है, वो भी आपको मैं बता दूंगा और बहुत ही जल्द आपको पता चल जाएगा। और इसकी फीलिंग भी आपको आज मिलने वाली है, इसकी तो दोनों फॉर्मूले की फीलिंग है वो भी आपको आज मिलने वाली है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो यहां पे tn क्या होता था भैया, nth टर्म ऑफ द एपी बोल दो या फिर जनरल टर्म ऑफ द एपी बोल दो। ए क्या होता था माय डियर स्टूडेंट, ए क्या होता था, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। ए क्या होता था भाई, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी का क्या होता था भैया, फर्स्ट टर्म, ठीक है। यहां पे एन क्या होता था भैया, टर्म ऑफ द एपी, है ना, टर्म ऑफ द एपी, है कि नहीं, हाँ सर। और यहां पे डी क्या होता था भैया, कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता था माय डियर स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो ये होता था आपका tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का पूरा ब्रीफली एनालिसिस, ठीक है। tn क्या है भैया, जनरल टर्म ऑफ द एपी, और भैया आपका a क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, एन क्या है, टर्म ऑफ द एपी, एंड डी क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो ये फॉर्मूला कहां यूज होता था, जब आपका tn निकालना हो या फिर n की वैल्यू निकालना हो या फिर a निकालना हो, d निकालना हो, तो इस फॉर्मूले को अपन यूज करते थे। और जब आपसे tn पूछता था तो आपको a भी गिवन करता था, d भी गिवन करता था, n भी गिवन करता था। जब आपसे n की वैल्यू पूछता था तो tn गिवन करता था, a गिवन करता था, d गिवन करता था। तो इस फॉर्मूले को यहां अपन यूज करते हैं। अब कब करेंगे वो अभी आपको पता चलेगा, जब अपन nth टर्म देख लेंगे फ्रॉम एंड से, है ना, nth टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम एंड से, है ना। द nth टर्म ऑफ द एपी, nth टू फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम एंड, है ना, फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी, टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। तो हेडलाइन आप डाल लीजिए या फिर टॉपिक का नाम डाल लीजिए, क्या है अपना टॉपिक का नाम जो है अब nth टर्म, या फिर टू फाइंड द nth टर्म, टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी। आपको क्या करना है, nth टर्म ही निकालना है। अब कहां से निकालना है, एंड ऑफ एन एपी, एंड से निकालना है, अंत से। अब से मान लो कोई भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दे दिया गया, कोई भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया गया, और मैं पूछूंगा कि भैया एंड से बताओ, एंड से इसका 10वां टर्म क्या होगा, एंड से इसका 10वां टर्म क्या होगा, है कि नहीं, एंड से आपका 10वां टर्म क्या होगा। अब इस फॉर्मूले को समझ लिए कि माय डियर स्टूडेंट आपको समझना पड़ेगा स्टेयर्स के बारे में, सीढ़ी के बारे में। सीढ़ी समझते हो ना, जिसपे आप चढ़ के छत पे जाते हो, उसको बोलते हैं बेटा सीढ़ी। सीढ़ी किसको बोलते हैं भैया, जिसपे आप चढ़ते हो और चढ़ के छत पे जाते हो, या फिर अपर कहीं साइड पे जाते हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेयर्स इंग्लिश में, या फिर हिंदी वादी हो तो उसको समझ लो भैया सीढ़ियां, सीढ़ियां, ठीक है। तो मान लो कुछ इस स्टेयर्स हैं आपके सामने, कुछ मैं स्टेयर्स बना रहा हूं, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। ये भैया 1, ये आपका 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। एक और बना लो 10, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं बताऊंगा, मैं अगर आपसे पूछता हूं, मैं अगर आपसे पूछता हूं, क्या हुआ, मैं अगर आपसे पूछता हूं माय डियर स्टूडेंट कि लास्ट से तीसरा टर्म बताओ, लास्ट से तीसरी सीढ़ी बताओ, लास्ट से तीसरी सीढ़ी बताओ, तो ये भैया लास्ट है ना, ये भैया आपका लास्ट, तो पहली, दूसरी एंड आपकी तीसरी, ये रहा। लास्ट से तीसरी सीढ़ी कौन सी है, जे वाली है सर। मैं बोलूंगा फर्स्ट से तीसरी सीढ़ी बताओ, तो पहला, दूसरा, पहला, ये रहा पहला, ये रहा आपका दूसरा, ये रहा आपका तीसरा, ये रहा आपका लास्ट से पहला, दूसरा एंड तीसरा। यहां आएगा ना, सॉरी यहां आएगा। तो दोनों में क्या अंतर है, हां सर अंतर है, दोनों में अंतर है। मैंने बोला लास्ट से तीसरी बताओ तो पहला, दूसरा एंड तीसरा। मैंने बोला फर्स्ट से तीसरी बताओ तो पहला, दूसरा एंड तीसरा। दोनों में अंतर है क्या, हां सर अंतर है। स्टार्टिंग, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट माय डियर स्टूडेंट, ये है आपका एंडिंग पॉइंट, ये क्या है एंडिंग पॉइंट। ये रहा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा आपका एंडिंग पॉइंट। मैंने बोला भैया स्टार्टिंग से तीसरा बताओ, ये रहा सर। मैंने बोला एंडिंग से तीसरा बताओ, ये रहा सर। दोनों में अंतर है, हां सर अंतर है, काफी डिफरेंस है। क्या दोनों एक जगह आ रहे हैं, नहीं सर। तो जब एक जगह नहीं आ रही तो भैया फॉर्मूला भी तो अलग लगेगा ना भाई।
अरे फॉर्मूला भी तो अलग लगेगा ना। आप बोलोगे भैया, आप बोलो अगर ये बात बोलो कि भैया एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे सर? मैगी खाते हो? खाते हैं सर। पास्ता खाते हैं सर। दोनों में रेसिपी एक ही होगा क्या? नहीं सर। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि भाइयों बहनों, तो आप बोलोगे मोदी जी बोल रहे हैं। अगर मैं बोलूंगा मोफलर बांध के और कोई स्पीच दूंगा तो आप बोलोगे केजरीवाल बोल रहे हैं। दोनों की वैरायटी अलग अलग है ना भाई, दोनों की वैरायटी अलग है कि नहीं है ना? अगर मैं डीपली आपको पढ़ाता हूं, फुल एनालिसिस के साथ पढ़ाता हूं, मस्त तरीके से पढ़ाता हूं, आप बोलोगे मेरे प्यारे रुद्र सर हैं। कोई आके यहां पे क्वेश्चन करा के निकल जाता है, आप बोलोगे यार कैसा आदमी है, कैसा टीचर है यार। पेड कोर्स में बुला के और फ्री कोर्स की तरह भी नहीं देता है। पेड कोर्स में बुला के फ्री कोर्स की तरह। तो हर एक आदमी का पहचान अलग अलग है, वैरायटी अलग अलग है, हर एक डिश का वैरायटी अलग अलग है। पास्ता में पिज्जा का मसाला यूज नहीं कर सकते, पिज्जा में पास्ता का मसाला यूज नहीं कर सकते। बोलो हाँ या ना? पास्ता पिज्जा की तरह नहीं लग सकता और पिज्जा पास्ता की तरह नहीं लग सकता। अगर सब एक ही जैसा लगता तो भैया डिफरेंट टाइप का नेम क्यों होता? डिफरेंट टाइप का नेम क्यों होता? कभी बोलते हो चिकन खाना, कभी बोलते हो मटन खाना, कभी बोलते हो फिश खाना, कभी बोलते हो छोले भटूरे खाना है। अरे क्यों नहीं बोलते कि हमेशा खाना खाना है? और हमेशा खाना के नाम पे अगर आपको सभी चीजें मिल जाती तो बात ही क्या होती? अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप क्या बोलते हो? खाना दे दो। तो पूछता ना भैया क्या दूं? आप बोलते हो भैया पीने का दे दो, तो बोलेगा ना पानी या बियर। ऐसा थोड़ी है पीने के लिए आप बोले पीने का तो तब सीधे बियर ले, मारो दो थप्पड़। बियर तो पीता ही नहीं हूं मैं तो पानी मांगा। उसको क्या पता पानी या बियर? आप बोलोगे भैया कि पानी दे दो, तब तो वो पानी देगा ना भाई। तो वैसे ही मैं कहना क्या चाह रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, कि अगर स्टार्टिंग से तीसरा सीढ़ी पूछ रहे हो तो ये रहा, एंडिंग से तीसरा सीढ़ी पूछ रहे हो तो ये रहा, तो इसका फॉर्मूला अलग होगा, इसका फॉर्मूला अलग होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा जो अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हो? Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी। तो हमें कैसा पता चलेगा सर कब स्टार्टिंग से कब एंडिंग से? जब भैया एंड लिख देगा, फ्रॉम एंड। अगर जहां पे लिखेगा, जिस क्वेश्चन में ध्यान से सुनना माय डियर स्टूडेंट, अगर जहां पे लिखेगा कि फ्रॉम एंड, एंड से बताओ, तब आपको एंड वाला फॉर्मूला लगाना है। जहां पे कुछ नहीं लिखा, पूछ दिया कि भैया 10वें टर्म बताओ, 5वें टर्म बताओ, सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला यूज करो। आया डिफरेंस समझ में? आया डिफरेंस समझ में? कब आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, कब आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। बच्चे इसमें ही घबरा जाते हैं, बच्चों को पता नहीं चलता कि दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है। क्यों भैया इसका यूज करते हैं, क्यों भैया इसका यूज करते हैं। अब समझ में आया क्यों करते हैं? स्टार्टिंग से चलोगे तो पहला दूसरा तीसरा जे रहा, एंडिंग से चलोगे तो पहला दूसरा तीसरा यहां तक आओगे। इतना गैपिंग है, एक नहीं है ये। और यहां से कुदा दूं नीचे, यहां से बोल दूंगा अगर नीचे चढ़ रहे हो 3 सीढ़ी चढ़ गए, और मैं बोला डायरेक्ट यहां से जंप करके एकदम छत पे चल जाओगे? नहीं जाओगे, सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। अगर मैं यहां से उतार रहा हूं आपको एंडिंग से और 3 सीढ़ी उठार दिया, बोला कि भैया अगर बीच में 14 सीढ़ियां, बोला जंप कर जा, गोट तोड़ कर बैठ जाओगा। समझ रहे हो? तो भैया दोनों में प्रोसेस अलग अलग है। तो अगर प्रोसेस अलग अलग है तो फॉर्मूले भी अलग होंगे। दोनों में क्या कॉमन डिफरेंस अलग होगा? नहीं सर। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज सेम है तो कोई कॉमन डिफरेंस से अलग नहीं होगा। अलग क्या हो रहा है यहां पे? टर्म, एन की वैल्यू अलग हो रही है, एन की वैल्यू यहां पे अलग हो रही है। तो आई होप सो आपको समझ में आया कि कब इस फॉर्मूले का यूज करना है, कब एंडिंग वाले फॉर्मूले का यूज करना है। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, अगर ये बना रहेगा आपके पेपर में तो आपको पता चलेगा कि सर ने कैसे समझाया था। प्लीज नोट इट। आई होप सो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आई होप सो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है जी, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं इसका फॉर्मूले का प्रूफ क्या है और फॉर्मूला किसके इक्वल होता है। अपन इसको देखेंगे कि फॉर्मूला ये इक्वल होता किसके है। ठीक है जी, आइए देखिए। इसको प्रूफ करने के लिए आपको गिवन क्या करेगा, ध्यान से सुनना। आपको गिवन कर देगा, यार आप लेट कर लीजिए कि इफ ए इज फर्स्ट टर्म ऑफ ए इज ए फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन and D is common difference,
and L is last term, L is last term of an AP, then so that the nth term of an AP from and is equal to, किसके इक्वल होता है भैया, L माइनस का n-1 इंटू के आपके D के बराबर। यही होता है भैया। अगर आपको लास्ट से कोई भी टर्म निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, L माइनस n-1 इंटू के आपके D के बराबर। अब यहां पे L क्या है, लास्ट टर्म ऑफ द एपी, N क्या है, टर्म ऑफ द एपी, 1 तो भैया कांस्टेंट है, एंड D क्या बेटा, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। अब यही आपको शो करना है, ठीक है जी, यही आपको शो करना है। तो आपको शो करने के लिए गिवन क्या किया गया है, गिवन क्या किया गया है, फर्स्ट टर्म दे दिया गया है, फर्स्ट टर्म क्या दिया गया भैया, ए के बराबर, कॉमन डिफरेंस दे दिया गया है, क्या दिया गया है, कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया भाई, कॉमन डिफरेंस डी के बराबर, एंड लास्ट टर्म आपको दे दिया गया है, लास्ट टर्म दे दिया गया है एल के बराबर। बोलो हाँ या ना, हाँ सर ठीक है। तो अगर मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, पहला टर्म हो जाएगा ए के बराबर, दूसरा क्या हो जाता है ए प्लस डी के बराबर, तीसरा क्या होता है ए प्लस 2d के बराबर, थर्ड टर्म क्या होता है ए प्लस 3d के बराबर, है ना, और ऐसे ये चलता जाएगा। लेकिन आपको लास्ट टर्म दे रखा है बेटा, मान लो एल के बराबर, इससे आगे कुछ नहीं, इससे आगे कुछ नहीं, लास्ट टर्म आपको दे दिया एल के बराबर। तो एल से जस्ट पहले वाला जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, बोलो एल माइनस डी के बराबर। बोलो हाँ या ना। अगर एल से जस्ट पहले वाला टर्म पूछ रहा हूं तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो सबसे ऊपर वाले सीढ़ी पे चढ़ गए, अब उससे जस्ट नीचे आना है तो क्या करोगे, एल सबसे ऊपर वाला एल और एल माइनस 1, एक माइनस कर दोगे तो उससे नीचे आ जाओगे, ठीक है ना, 2 माइनस करोगे तो उससे नीचे, 3 माइनस करोगे तो उससे नीचे, 4 माइनस करोगे तो उससे नीचे। तो अगर हमारे को एल से जस्ट पहले वाला स्टेप चाहिए, बस जस्ट पहले वाली सीढ़ी चाहिए, तो एल तो सबसे लास्ट, उससे एक नीचे आना तो एल माइनस का डी, यानी जो भी कॉमन डिफरेंस होगा उनके बीच में। अब भैया सीढ़ी देखे हो ना, सीढ़ी कैसी होती है, मान लो एक सीढ़ी ये हो गई, ठीक है, तो दूसरी सीढ़ी कैसी होगी, इसमें कुछ गैप होता है बीच में, फिर दूसरी यहां से होती है। बोलो हाँ या ना। तो इनके बीच का जो गैप होता है यही होता है आपका डी। तो भैया अगर ये लास्ट है और इससे अगर इस पे अगर आपको आना है तो लास्ट में से आप क्या करोगे, इस गैप को माइनस कर दो। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अगर इससे भी अगर आपको नीचे आना है तो इससे नीचे अगर आना है, इससे जस्ट पहले वाला स्टेप अगर चाहिए तो एल माइनस 2d हो जाएगा। क्यों भैया, अगर मान लो इससे नीचे वाली सीट चाहिए तो ये वाली होगी, तो भैया ये डिफरेंस और ये डिफरेंस, तो d और d, 2d माइनस का d यानी माइनस का 2d हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो ऐसे आप नीचे जैसे से आते होंगे, l माइनस का 3d, l माइनस का 4d, l माइनस का 5d, l माइनस का 6d, l माइनस का 7d, ऐसे ये नीचे की तरफ आते जाओगे, लास्ट में जब आओगे तो a बच जाएगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में जो आपने मेरे को फॉर्मूले पढ़ाए हैं, क्या फॉर्मूले दिए हैं कि अगर लास्ट टर्म से nth टर्म निकालना है तो l माइनस का n माइनस का 1 इंटू का d, यही होना चाहिए। तो अगर मैं इससे लास्ट टर्म निकालूं तो l के बराबर आना चाहिए, उससे जस्ट पहले वाला टर्म निकालूं, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड अगर मैं निकालूं तो l माइनस डी आना चाहिए, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड अगर निकालूं तो l माइनस 2d आना चाहिए, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालूं तो l माइनस 3d आना चाहिए, है ना, ऐसा आना चाहिए, तभी तो मैं प्रूफ करूंगा। हाँ सर करेंगे। तो अपन निकाल लेते हैं फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड, फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड। तो इस फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड निकालोगे तो l माइनस का फर्स्ट टर्म निकाल रहे हो ना, कहां से, एंड से, तो भैया 1 एन की जगह 1 माइनस का 1 इंटू का आपका d के बराबर। तो यहां से क्या आ जाएगा भैया l, और देखो ये 0 में इंटू डी आपका d के बराबर आ जाएगा, 0 इंटू डी 0 के बराबर आ जाएगा, और l माइनस 0 आपका l के बराबर आ जाएगा। लास्ट टर्म देखिए l के बराबर आ गया। अगर मैं सेकंड टर्म निकालता हूं, सेकंड टर्म फ्रॉम अगर एंड निकालता हूं, एंड से अगर सेकंड टर्म निकालता हूं तो l माइनस n माइनस, तो n की जगह 2 माइनस का 1 इंटू का आपके d के बराबर। तो देखो भैया यहां से कितना आ गया, ये आ गया सर l माइनस का 1 इंटू डी, यानी l माइनस के
डी के बराबर। अगर थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड निकालता हूं, अगर थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड अगर निकालता हूं तो L माइनस का 3 माइनस का 1 इंटू के आपके डी के बराबर। तो भैया यहां से देखो, यहां से क्या आ जाएगा भैया 3 माइनस 2D, तो L माइनस के 2D के बराबर। ऐसे अगर मैं फोर्थ टर्म निकालता हूं तो L माइनस 3D आ जाएगा। अगर मैं nth टर्म निकालता हूं, nth टर्म फ्रॉम एंड से अगर मैं nth टर्म निकालता हूं तो क्या हो जाएगा L लास्ट टर्म माइनस का n की जगह क्या है n ही है, तो n माइनस का 1 इंटू के आपके d के बराबर। यही है आपका प्रूफ, यही है आपका प्रूफ। तो अगर आपको कहीं पे nth टर्म निकालना है फ्रॉम एंड, अगर आपको किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या निकालना माय डियर स्टूडेंट, nth टर्म निकालना है, कहां से, फ्रॉम एंड से, एंड तो क्या हो जाएगा भैया फॉर्मूला L माइनस का n माइनस का 1 इंटू के आपके d के बराबर। ये है आपका फॉर्मूला। यहां पे L क्या है माय डियर स्टूडेंट, लास्ट टर्म फ्रॉम द एपी से लास्ट टर्म। n क्या है बेटा, टर्म ऑफ द एपी। और यहां पे अगर मैं d बताऊं तो d क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी का कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये रहा इस फॉर्मूले का ब्रीफली एनालिसिस एंड इसका प्रूफ। आई होप सो आपको काफी पसंद आया एंड आपको समझ में भी आया। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए फटाफट, देन अपन आगे की तरफ मूव करते हैं। फटाफट से इसे नोट कीजिए, फिर से एक बार इसको और एनालिसिस करेंगे। फटाफट से इसको नोट करो। देखिए, ठीक है जी, आइए अब इस क्वेश्चन फॉर्मूले को समझने के लिए फिर से स्टेयर्स बनाएंगे, कुछ सीढ़ियां बनाते हैं अपन। ठीक है, ऐसे बीच में भी कुछ सीढ़ियां हैं, ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है ना। ये इसको मान लो आप 9th है ना, कुछ गायब है, 9, 10 एंड 11। ये कुछ स्टेयर्स हैं। ये आपका स्टार्टिंग है, ये आपका एंडिंग है। ठीक है ना, स्टार्टिंग एंड एंडिंग आपको दे रखा है। तो अगर आपसे बोला गया कि स्टार्टिंग से आप 7th टर्म निकालो, स्टार्टिंग से 7th टर्म, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, मान लो यहां आएगा कुछ 7th टर्म। ठीक है ना, अगर मैं बोलूंगा एंडिंग से 7th टर्म निकालो तो 1, 2, 3, पूरा ही सीढ़ी बना देते हैं। रुको, पूरा ही बनाते हैं और अच्छे समझ में आएगा आपको। ठीक है ना, 6th, 7th, 8th। ठीक है, 6th, 7th, 8th। तो अगर मैं बोलूंगा कि स्टार्टिंग से 7th टर्म निकालो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी इस वाले का बात हो रहा है ना, स्टार्टिंग से। S फॉर स्टार्टिंग ले लेता हूं, तो ये रहा भैया स्टार्टिंग से 7th टर्म। इस अगर एंडिंग से फिर से मैं 7th टर्म पूछ रहा हूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी ये रहा एंडिंग से, E फॉर एंडिंग से आपका 7th टर्म। तो क्वेश्चन तो सेम था, एक बार स्टार्टिंग से एक बार एंडिंग से, लेकिन देखो यहां पे आंसर तो अलग अलग आ रहा है। अगर स्टार्टिंग से मैं 7th टर्म पूछा तो 7th नंबर वाला स्टेयर्स आ रहा है, अगर एंडिंग से 7th टर्म पूछा तो 5th नंबर ऑफ स्टेयर्स आ रहा है, यानी 5वें नंबर की सीढ़ी आ रही है। तो देखो अलग अलग आ गया ना डिफरेंस। तो अगर बेटा स्टार्टिंग से अगर मैं पूछता हूं तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू का आपका डी के बराबर। और स्टार्टिंग वाले में आपसे ये नहीं लिखेगा कि स्टार्टिंग से आप बताओ, कुछ नहीं लिखेगा, बस डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा आपको, डायरेक्टली आप Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले को यूज करना है, दैट्स इट। अगर मैं एंडिंग से पूछ रहा हूं तो क्वेश्चन में मेंशन करूंगा मैं कि भैया आपको एंडिंग से बतानी है। तो अगर मैं एंडिंग से पूछा तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, L माइनस n माइनस 1 इंटू आपके डी के बराबर। अब बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है कि सर यहां पे L माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया नीचे ऊपर से आप नीचे आ रहे हो। यहां पे भैया A प्लस क्यों होता है, क्योंकि आप नीचे से बेटा ऊपर की तरफ जा रहे हो। तो अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ आप जाते हो तो आप बोलते हो कि आपका ग्रोथ हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप बहुत अमीर हो गए और अमीर होकर फिर नीचे आ रहे हैं
तो बुरा जाता है कि भैया आपका ग्रोथ खत्म हो गया, आप भैया डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। तो अगर कोई भी चीज अगर नीचे आती है तो माइनस में आती है, ऊपर जाती है तो प्लस में होती है। तो भैया अगर स्टार्टिंग से, अगर यानी क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि कहां से बताना है, तो आपको हमेशा स्टार्टिंग से बताना है, यानी Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फॉर्मूले से बताना है। अगर आपसे मेंशन है कि भैया एंड से ही बताना है, तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला यूज होगा। आई होप सो काफी अच्छे से ये बात आपको क्लियर हो गई, और होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ये बच्चों को डिफरेंस समझ में नहीं आता कि कब से इस फॉर्मूले का यूज करना है, कब अपने को उस फॉर्मूले का यूज करना है। तो अब आपको आई होप सो क्लियर हो गया कि कब स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले का यूज करना है, कब आपका एंडिंग वाले फॉर्मूले का यूज करना है। और ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो मजा आएगा बोला, मजा आएगा बोला, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट अपन जो आपका टॉपिक रहता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, वो है अर्थमेटिक मीन के बारे में। किसके बारे में बेटा, अर्थमेटिक मीन के बारे में। अर्थमेटिक मीन कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, व्हाट इज अर्थमेटिक मीन, और इसको डिनोटेड बाय एएम, डिनोटेड बाय एएम, ठीक है ना, डिनोटेड बाय एएम। अर्थमेटिक मीन के बारे में अपन जानते हैं, समझते हैं कि व्हाट इज अर्थमेटिक मीन, व्हाट इज अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन, मीन का मतलब क्या होता है, मध्य, बीच का, बीच का। अर्थमेटिक मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए मीन, इट मीन्स बीच का, यानी हाफ। तो इसका मतलब क्या हुआ अर्थमेटिक मीन के बारे में, जरा ध्यान से समझना। पहले अपन गणितों अंग्रेजों के हिसाब समझ लेते हैं, फिर अपन अपने लैंग्वेज में समझेंगे। अर्थमेटिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक मीन, बोलता है कि इफ ए कॉमा, यहां पे लिख दो कैपिटल ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा बी इज एन एपी is an AP. A comma capital A comma B is an AP, and A is and A is arithmetic. A is arithmetic mean between A and B, and A is arithmetic mean between A and B, ठीक है। It's denoted by AM। बोल रहा है कि A कॉमा कैपिटल A कॉमा B अगर एक AP है तो ए क्या हो जाएगा, ए क्या होगा, कैपिटल ए और बी का क्या हो जाएगा बेटा, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कहां निकलता है, दो नंबर के बीच में अपन हमेशा अर्थमेटिक मीन को निकालते हैं। और अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि दोनों नंबर का सम डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड एज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर। अब इसका फॉर्मूला कहां से आता है, ये कि दोनों नंबर का सम अपॉन में आपका डिवाइडेड बाय 2, वो अपन अभी देखेंगे। तो अर्थमेटिक मीन कहां निकलता है बेटा, दो नंबर के बीच में निकलता है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दोनों नंबर का सम डिवाइडेड बाय 2, यानी बीच का, बोले तो भैया बीच का, है ना। तो भैया ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा बी, अगर ये एपी है तो ए इसका क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल ए जो बीच वाला है, ये क्या हो जाएगा, ए और बी का क्या हो जाएगा बेटा, अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। और इसको डिनोट कैसे करते हैं भैया, एएम से। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे डिनोट करते हैं, एपी से, वैसे ही अर्थमेटिक मीन को कैसे डिनोट करते हैं, एएम से। किससे डिनोट करते हैं माय डियर स्टूडेंट, एएम से, ठीक है। अब जरा आइए देख लीजिए कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेट क्या करना है, सीधे से लिख लो कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर ए एंड बी, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर ए एंड बी, ए और बी के बीच में अर्थमेटिक मीन अपन निकालने जा रहे हैं। लेट कर लिया कि लेट ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा बी इन एन एपी, ये किसमें है बेटा, एपी में है,
तो भैया अगर एपी में है तो एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं तो दोनों का क्या सेम होगा क्या? हाँ सर बिल्कुल सेम होना ही चाहिए, बिल्कुल सर सेम होना ही चाहिए। क्या बोला मैंने कि अगर मैं इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस निकालूं तो क्या वो सेम होगा क्या? हाँ सर होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तो अगर ये एपी में है तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं, कॉमन डिफरेंस बिटवीन गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज क्या हो जाएगा भैया? ए माइनस का ए यानी कैपिटल ए माइनस का स्मॉल ए, यही होना है भैया, T2 माइनस का T1 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी माइनस का कैपिटल ए के बराबर। बोलो हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल, T3 माइनस का T2। अगर आपको निकालना है तो कॉमन डिफरेंस ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा? ए माइनस का ए इज इक्वल टू बी माइनस का ए। अगर आपने को ए की वैल्यू चाहिए, इस कैपिटल ए की वैल्यू चाहिए क्योंकि कैपिटल ए ही तो अर्थमेटिक मीन है, तो भैया क्या हो जाएगा? ए प्लस का आपका ए इज इक्वल टू बी प्लस का आपका ए। तो यहां से क्या आ जाएगा? 2 कैपिटल ए इज इक्वल टू बी प्लस का ए या फिर ए प्लस का बी लिख दो, ए प्लस का आपका बी। तो यहां से कैपिटल ए इज इक्वल टू वॉट? कैपिटल ए इज इक्वल टू वॉट? ए प्लस आपका बी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। और इसी को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन। इसी को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन या फिर बोल दो अर्थमेटिक मीन या फिर बोल दो ए एम। इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन या फिर बोल दो ए एफ। तो किसी भी दो नंबर के बीच का अगर अर्थमेटिक मीन अपने को निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया? दोनों नंबर का सम डिवाइडेड बाय 2। जैसे मान लो कि 13 एंड आपको एक दे दिया गया 19, 13 और 19 एक नंबर दे दिया गया और बोला कि भैया इसका अर्थमेटिक मीन निकालो, तो क्या करोगे? 13 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2, खत्म। ये है भैया अर्थमेटिक मीन इन दोनों के बीच का। अगर मान लो 10 और 20 दे दिया तो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया अर्थमेटिक मीन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक मीन? दो नंबर का बीच का हमेशा आपसे अर्थमेटिक मीन कब निकलता है? दो नंबर का बीच, है ना? जब भी दो नंबर आपको दिए जाएंगे तो उसका अर्थमेटिक मीन आप निकाल सकते हो। और वो कैसा निकलता है? दोनों नंबर का सम डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड एज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर, खत्म। तो ये फॉर्मूला रहा आपका अर्थमेटिक मीन का। और यहां पे ए क्या है बेटा? अर्थमेटिक मीन। यही का है, ए क्या है भैया? ए एम है, अर्थमेटिक मीन है। और यहाँ पे ए और बी क्या है? ये दोनों नंबर्स जो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन थे, वो दोनों नंबर्स हैं, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ में आया, आई होप सो आपको ये समझ में आया। कुछ उसके बाद इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बारी आती है, उस इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में देखते हैं, देन इस सेशन को एंड करेंगे। एंड उसके बाद से इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे लास्ट टर्म पे, एएम पे यानी अर्थमेटिक मीन पे, एंड आपके इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे जो आपको अभी बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, पहले इसको नोट कर लो फटाफट, है ना। फिर अपन आगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे बात करते हैं, फिर अपन आगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे बात करते हैं, बोला, ठीक है ना। फिर अपन आगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे बात करेंगे, ठीक है। पहले इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फटाफट से इसको नोट कर लो, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में अपन आइए देख लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसके बारे में देखेंगे। सम इंपॉर्टेंट सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसके बारे में अपन जान लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए, पहला क्या बोलता है, पहला क्या बोलता है कि इफ थ्री नंबर्स इन एन एपी, अगर भैया कोई भी तीन नंबर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ऐसा बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इफ थ्री नंबर्स आर इन एपी फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म या फिर थर्ड टर्म या फिर कॉमन डिफरेंस, ऐसे कुछ बोला जा रहा है आपसे। तो आपको वो लेट क्या करना है कि वो तीनों नंबर क्या होंगे भैया? एक हो जाएगा a माइनस का d, एक हो जाएगा कॉमा a और एक हो जाएगा a प्लस d। अगर तीन नंबर a प्लस d, ठीक है, a प्लस d,
अगर आपसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर में अगर ये बोला जा रहा है कि 3 नंबर्स आर इन एपी, तो आपको वो तीनों नंबर क्या लेट करना है, a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी के बराबर, a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी के बराबर, है ना। ये आपको लेट करके चलना है। वैसे अगर आपसे बोला जा रहा है कि 4 नंबर्स आर इन एपी, 4 नंबर्स आर इन एपी, अगर 4 नंबर एपी में है तो आप क्या क्या लेट करोगे, जरा ये भी देख लीजिए। ये बेटा आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, क्यों होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये बाद की बातें हैं और आपसे ऊपर की बातें हैं, ठीक है। इफ 4 नंबर्स आर इन एन एपी, अगर 4 नंबर एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो आपको लेट क्या करना है, वो 4 नंबर a माइनस का 3d पहला हो जाएगा, कॉमा a माइनस का d दूसरा, तीसरा a प्लस 3d और चौथा a प्लस d के बराबर। ये वो 4 नंबर होंगे। कौन कौन से, a माइनस का 3d कॉमा a माइनस का d कॉमा a प्लस का 3d कॉमा ए प्लस का डी। तो अगर 4 नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और वो चारों नंबर आपको गिवन नहीं है और आपको वो लेट करना है, तो वो 4 नंबर आप ये लेट करेंगे। अगर 3 नंबर कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और आपको अगर लेट करना है वो तीनों नंबर, तो ए माइनस का डी कॉमा ए प्लस डी आप लेट करेंगे, ठीक है। आई होप सो आपको ये बात क्लियर हुई, आई होप सो आपको ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तीसरा ये बोलता है कि इफ 5 numbers in an AP, अगर 5 नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और वो 5 नंबर आपको गिवन नहीं है, अगर 5 नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और वो 5 नंबर आपको गिवन नहीं है, आपको पता नहीं है, तो आपको लेट क्या करना है, a माइनस का 2d, a माइनस का 2d पहला, दूसरा क्या हो जाएगा भाई, दूसरा हो जाएगा a माइनस का d कॉमा a माइनस का आपका d कॉमा आपका a कॉमा a प्लस 2d कॉमा आपका a प्लस d के बराबर। अगर भैया 5 नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और वो 5 नंबर अगर आपको गिवन नहीं है, अगर 5 नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और वो 5 नंबर आपको माय डियर स्टूडेंट गिवन नहीं है, तो वो 5 नंबर आपको क्या लेट करना है, वो ये रहा, ठीक है। तो आई होप सो ये लेक्चर आपको काफी अच्छे से पसंद आया, आपने एंजॉय किया, ठीक है, आपने एंजॉय किया। एंड नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस देखने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जबरदस्त लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो लेक्चर नंबर 6 में अपन ने अभी तक क्या क्या देखा भैया, लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड, है ना, nth टर्म ऑफ, या फिर बोल दो जनरल टर्म फ्रॉम द एंड, या फिर बोल दो nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, है ना। उसके बाद अपन ने बात किया अर्थमेटिक मीन के बारे में, देन अपन ने बात किया कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में। तो इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस के करने के क्या तरीके हैं, कैसे इसको अप्रोच किया जाए, ये जो अपन ने पढ़ा है इसको कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, वो सारी चीज अपन नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 7 में देखेंगे। देन आपका सम ऑफ द nth टर्म देखेंगे एंड उसके बाद से ये अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन का सीरीज द एंड, उसके बाद अपन मेंसुरेशन वाले पार्ट को पकड़ेंगे, तीनों चैप्टर को एंड करेंगे, देन आपका सर्कल एंड देन आपका हाइट एंड डिस्टेंस, उसके बाद से आपका चैप्टर का द एंड, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही। आई होप सो आपने इस लेक्चर को काफी एंजॉय किया, जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आया, जबरदस्त तरीके का फीलिंग ले रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में अद्वैत एजुकेशन के चैनल के नेम को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि हर एक अपडेट आपको बिना किसी से पूछे आपको मिलता रहे। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू, बाय बाय।